हेलो हाय जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज़ आज़ाद। वेलकम टू द गुरुकुल मंत्रा। गुरुकुल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपने स्टैटिक जीके यानी जिसमें आपके सिलेबस में 10 नंबर का मेंशन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिसमें भारत और उनके पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है, एक परिचय के रूप में उनकी भौगोलिक सीमाओं से, ठीक है, उनकी प्रमुख चोटियाँ, राजधानियाँ, भाषाएँ, ठीक है, पड़ोसी देशों को, इन सभी को हम आज की इस वीडियो में एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत देश के नाम एवं सीमा से लगे हुए कुछ भारतीय राज्यों के नाम, ठीक है, यानी भारतीय जो राज्य हैं सीमा से किन किन देशों के साथ साझा करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारत की सबसे बड़ी लंबी सीमा लगती है वो आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है, वो जो कि आपका कितना है, 496 किलोमीटर का। ठीक है, 4096 किलोमीटर का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप एक ट्रिक जानते होंगे बचपन में MBA। ठीक है, बचपन MBA से आप याद रखेंगे बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ठीक है, उसके बाद भूटान, फिर अफगानिस्तान। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश है, बांग्लादेश से किस किस राज्य की सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 5 राज्यों के साथ जो है बांग्लादेश सीमा साझा करता है। याद रखेंगे असम से 2 बार सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, तो आप याद रहेंगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और कुल सीमा कितनी है इसकी, 4096 किलोमीटर। इस तथ्य को याद रखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश जो है चाइना है। वो चाइना भी आपकी 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, और इसकी सीमा की लंबाई कितना है, लगभग 3488 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। और कौन कौन से राज्य चीन चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आप देखेंगे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इस बात को याद रखेंगे कि लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है तीसरा सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और इसकी सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 3323 किलोमीटर। ठीक है, सीमा की लंबाई देखेंगे, हो सकता है सिलेबस में मेंशन है तो पूछ दे डायरेक्ट। तो 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, चाइना के साथ 3448। फिर कौन कौन सा राज्य है, लद्दाख ही की आपका यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित राज्य है। फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेपाल है। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल 1751 किलोमीटर की साझा करता है भारत से। और नेपाल कौन कौन से 5 राज्यों से, कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन 5 राज्यों से नेपाल सीमा साझा करता है। और सीमा की लंबाई की बात करें तो सीमा की जो लंबाई है वो 1751 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम म्यांमार के देखेंगे दोस्तों। ठीक है, म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ जो है भारत के 4 राज्यों की सीमा साझा करता है नेपाल। ठीक है, म्यांमार, और इसकी सीमा की लंबाई जो है 1643 किलोमीटर है। इस बात को याद रखेंगे, जो इसकी सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर है। और जो 4 राज्य हैं इसका क्रम भी पूछता है उत्तर से दक्षिण में। तो आप याद रखेंगे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, यही क्रम है उत्तर से दक्षिण का। ठीक है दोस्तों, 4 राज्यों के क्रम याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है भूटान की सीमा की। तो भूटान की बात करें तो भूटान से लगभग 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत के राज्य कौन कौन से हैं, जो कि 4 हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है पेट में कि भूटान से जो सीमा 699 किलोमीटर की साझा करता है, कौन कौन से राज्य हैं, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। इस बात को याद रखेंगे। तो सबसे जो छोटी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। देखो 2019 के बाद जब आपका जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, उसके बाद से केवल लद्दाख जो है अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है, जिसकी सीमा की लंबाई कुल 106 किलोमीटर है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ स्ट्रेटेजी की जो कि भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित है। जैसे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से साझा करती है। तो आप 5 कौन कौन से हैं, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाकिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है। हाँ, देखिए जब 15 अगस्त 1947 को एक जब सीमा आयोग का गठन हुआ था, तो उस एक एडवर्ड रेडक्लिफ जो थे, उनको सीमा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के आधार पर जो रेडक्लिफ जो लाइन खींची थी उसको रेडक्लिफ रेखा कहा गया। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है उसको रेडक्लिफ रेखा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे कि
ट्रेन टू पाकिस्तान नामक, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास किसने लिखी है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास खुशवंत सिंह ने लिखी है, ठीक है। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा, ठीक है। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति जो है इस्कंदर मिर्जा, ठीक है। इसको हम एक परिचय के तौर पे लेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर जो पाकिस्तान की राजधानी आप जानते हैं इस्लामाबाद है। फिर मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है। जो राष्ट्रीय फूल है वो जैस्मीन है, ठीक है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल जैस्मीन चमेली का है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय फल की बात करें तो राष्ट्रीय फल पाकिस्तान का भी आम है, ठीक। राष्ट्रीय पक्षी जो है पाकिस्तान का वो चकोर है। राष्ट्रीय पशु जो है पाकिस्तान को मारखोर है, ठीक है। और कुछ इनका पाकिस्तान का राष्ट्रीय परिचय देखेंगे। राष्ट्रीय पक्षी चकोर, राष्ट्रीय पशु जो है मारखोर। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो यह देवदार का वृक्ष है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यह मैदानी हॉकी है, ठीक है। लंबी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी पाकिस्तान की सिंधु नदी है। यहाँ की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। और यहाँ का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो झंडे पर लगा होता है चांद तारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बांग्लादेश के बारे में देखेंगे। बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। इस बात को याद रखेंगे कि भारत जो आपका बांग्लादेश है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। भारत राज्य जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि त्रिपुरा है, जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर हम अगर बांग्लादेश के बारे में देखें दोस्तों, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, ठीक है। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ का मुद्रा टका है, ठीक है। यहाँ का जो राष्ट्रीय फूल है बांग्लादेश का वो वाटर लिली है, ठीक है। और फिर यहाँ का जो फल है वो कटहल है, ठीक है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम मैगबी रोबिन डोयल है, ठीक है। यहाँ की जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम मैगबी रोबिन डोयल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है तो वो बंगाली टाइगर, ठीक है। बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़ है यहाँ पे। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। सबसे लंबी नदी, ठीक है। जब यहाँ से गंगा मतलब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा बोलते हैं। फिर जब ब्रह्मपुत्र वहाँ पे निकलती है तो ब्रह्मपुत्र और पद्मा को मिलने के बाद मेघना नदी है, तो वहाँ की बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी नदी है तो आपकी मेघना नदी। और यहाँ की जो संसद है इसको हम जातीय संसद के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। यहाँ का संसद का नाम जातीय संसद है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम नेपाल के बारे में कुछ तथ्यों को देखें दोस्तों। तो नेपाल की राजधानी सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा होता है। इस बात को मैंने बताया अभी। यहाँ की जो राजधानी है वो काठमांडू है, ठीक है। यहाँ का रुपया नेपाली रुपया चलता है। राष्ट्रीय फूल जो है गुरांस नामक फूल है, राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो रसभरी जो है यहाँ का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो हिमालयी मोनाल जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु की बात करें गाय है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो यह पाइन है। फिर नेपाल का राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल है। और यहाँ की सबसे जो लंबी नदी है वो घाघरा है। संसद यहाँ का जो है यहाँ की जो नेपाल की संसद है, नेपाल की संसद को हम राष्ट्रीय पंचायत के नाम से पुकारते हैं। फिर अफगानिस्तान के बारे में एक परिचय देखेंगे शॉर्ट में, कि अफगानिस्तान का जो राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। यहाँ की मुद्रा अफगानी है, अफगानी न्यूगल टर्म बोलते हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रीय पशु यहाँ का ट्यूलिप है, सॉरी राष्ट्रीय फूल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय फूल ट्यूलिप है। राष्ट्रीय फल जो है आड़ू है, ठीक है, एक प्रकार का फल होता है। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का सुनहरा गरुड़ है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का सुनहरा गरुड़ है। फिर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु यहाँ का बर्फीला तेंदुआ जो है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। फिर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो यहाँ पाइन जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। फिर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बुजकासी क्या है, राष्ट्रीय खेल है। लंबी नदी यहाँ का हेलमंद जो है सबसे अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। इस फैक्ट को याद रखेंगे कि जो हेलमंद है वो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। यहाँ का इंपॉर्टेंट संसद, यहाँ की संसद का नाम क्या है, तो सोरा यहाँ का संसद का नाम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर अब चाइना के हम कुछ प्रमुख फैक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ की जो चाइना की राजधानी है, ठीक है, इसकी राजधानी बीजिंग है। यहाँ की 2 मुद्रा चलती है, एक रेनमिनबी और युआन नाम से 2 मुद्राएं हैं, ठीक है। रेनमिनबी और युआन 2 मुद्राएं हैं चाइना की, याद रखेंगे। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो पियोनी जो है यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय फल यहाँ का कीवी है, इस बात को याद रखेंगे। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो रेड क्राउन क्रेन यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी। फिर राष्ट्रीय पशु की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय पशु जो चाइना का वो विशाल पांडा है, ठीक है दोस्तों। फिर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो ये जीगंगो है, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो टेबल टेनिस है। और लंबी नदी जो है यांगसी नदी है, यांगटीसी नदी जो है चाइना की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कि जो चाइना की संसद का नाम क्या है, तो चाइना की संसद का नाम याद रखिएगा कि जो यहाँ का संसद है उसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब भूटान के बारे में एक शॉर्ट परिचय देखेंगे कि भूटान जो है, भूटान की जो राजधानी है, तो भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू है, ठीक है। यहाँ की मुद्रा जो है निगल टर्म है, ठीक है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो ब्लू पापी करके एक
राष्ट्रीय फल यहाँ का, राष्ट्रीय फल की राष्ट्रीय फूल जो है ब्लू पॉपी है, राष्ट्रीय फल जो है मिसमी ताकिन है, ठीक है, राष्ट्रीय फल जो है मिसमी ताकिन है। फिर राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो रेवन जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, ठीक है। फिर हम राष्ट्रीय अगर पशु की बात करें तो ताकिन नामक एक पशु है जो कि राष्ट्रीय पशु है वहाँ का, कहाँ का, भूटान का। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें दोस्तों साइप्रस जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। फिर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो तीरंदाजी जो है राष्ट्रीय खेल है। लंबी नदी जो है मानस जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। संसद का नाम सोगोडू, साइलेंट रहता है, सोगोडू, ठीक है, सोगोडू भूटान का संसद, ठीक है। नेक्स्ट हम श्रीलंका के बारे में देखें तो दोस्तों श्रीलंका की जो राजधानी है वो आपका कोलंबो या जयवर्धनेपुरम है, ठीक है। यहाँ की जो मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो वाटर लिली यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो कटहल यहाँ का राष्ट्रीय फल है। फिर राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो आपका जंगली मुर्गी, जंगली मुर्गी श्रीलंका का जो है राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु यहाँ का हाथी, राष्ट्रीय बीज जो है जंगल फाउल है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वॉलीबॉल है। लंबी नदी यहाँ की महाबेली गंगा है। संसद जो है पार्लियामेंथोआ, ठीक है। नेक्स्ट म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की जो राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो म्यांमार की राजधानी जो है नैपीदा है, ठीक है। क्या यहाँ की मुद्रा है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय फूल पैदोके है, राष्ट्रीय फल रामबूटन है और राष्ट्रीय पक्षी जो है पिफाउल पीहेट। यहाँ की जो है नैपीदा इसकी राजधानी और मुद्रा याद रखेंगे क्या, ठीक है, म्यांमार की, ठीक है। फिर यहाँ की संसद पूछता है तो संसद इंपॉर्टेंट है पाइथू हुटाओ, पाइथू हुटाओ यहाँ की संसद है, ठीक है, पाइथू हुटाओ यहाँ की संसद है। लंबी नदी इरावती, ठीक है, एक इरावती लंबी यहाँ की नदी है। राष्ट्रीय खेल जो है चीनलोन है, ठीक है। कुछ स्टैटिक जीके की तौर पे देखेंगे दोस्तों कि कुछ रेखा के नाम कौन कौन सी रेखा कौन कौन से देश के बीच में, तो देखेंगे कि जो आपका डुरंड रेखा है, ठीक है, डुरंड रेखा किसके बीच में है तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। सर मार्टिमर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर मैकमोहन रेखा की बात करें तो यह भारत और चाइना के बीच में है। यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है दोस्तों, ठीक है। और यह रेखा जो है आपका पाकिस्तान और सीमा आयोग के अध्यक्ष, भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। रेखा का नाम है 17 डिग्री समांतर रेखा। तो आप यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है 17 डिग्री समांतर रेखा, 17 ही ना, ठीक है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह 2 भागों में बांटती थी, ठीक है, वियतनाम को, ठीक है। फिर 38वीं समांतर रेखा की बात करें दोस्तों तो 38वीं समांतर रेखा कहाँ पे है तो आपका जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा है। कोरिया को 2 भागों में बांटती थी। फिर 49वीं डिग्री की बात करें तो यह अमेरिका और कनाडा के बीच में है दोस्तों, अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। रेखा का नाम है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग कहाँ पे है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम देखें एक रेखा है, रेखा का नाम है ओडरनाश। ओडरनाश रेखा के बारे में बताएं तो दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये भी रेखा है, द्वितीय विश्व के बाद निर्धारित की गई थी। इंपॉर्टेंट है रेखा मैगीनॉट। मैगीनॉट की बात करें दोस्तों तो रेखा जो मैगीनॉट है यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, मैगीनॉट, ठीक है। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगीनॉट रेखा है। रेखा का नाम है सीजराइट रेखा। सीजराइट रेखा की बात करें तो यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी, ठीक है। फिर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं एवं उनकी चोटियां, ठीक है। सबसे पहले उत्तर भारत की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को देखेंगे, फिर उनकी चोटियों को देखेंगे, फिर दक्षिण भारत की, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे उत्तर भारत के पर्वत को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ट्रांस हिमालय और एक हिमालय। अगर हम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखें तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर क्रम से। काराकोरम उत्तर से दक्षिण क्रम में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगर हम देखें काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, उसको हम गाडविन आस्टीन के नाम से जानते हैं, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, माउंट केटू या गाडविन आस्टीन या गौरी नंदा भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें कि लद्दाख जो है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है, ध्यान देंगे कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है राकापोसी, यहाँ पे देखिए कि लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी है, जो सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है, ठीक है। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है। इस बात को याद रखेंगे कि जो सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र है वो लद्दाख पहाड़ी, लद्दाख और जास्कर जो ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ठीक है, उपभाग है, इन दोनों के बीच से बहती है सिंधु नदी, ठीक है। और लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है राकापोसी है, ठीक है। हिमालय नवीनतम मोड़दार वरीय पर्वत है जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, ठीक है। हिमालय के अंतर्गत महान हिमालय, मध्य हिमालय और वाली श्रेणियाँ, 3 श्रेणियाँ आती हैं, ठीक है। पहले उत्तर में महान हिमालय है, ठीक है, ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय है, तीसरा जो सबसे तराई क्षेत्र में आती है वो शिवालिक श्रेणी की आती है। महान हिमालय को ही बृहद या हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। महान हिमालय के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट
कंचनजंगा मतलब इतनी बड़ी बड़ी चोटियाँ आती हैं, ठीक है। फिर माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ विश्व में भी सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को याद रखेंगे, इस फैक्ट को दोस्तों, ठीक है। फिर माउंट एवरेस्ट जो है में जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर यानी लगभग 8,850 मीटर है, जो कि नेपाल में इसको हम नेपाल में इसकी स्थिति है, नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कंचनजंगा चोटी जो है भारत के सिक्किम राज्य, ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, कंचनजंगा जो चोटी है भारत के सिक्किम राज्य तथा नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 8,586 मीटर है, ठीक है, कंचनजंगा की बात करते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी चोटी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है 7,816 मीटर, उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी चोटी, ठीक है। नेक्स्ट है कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय की ऊंचाई जो है, लघु हिमालय और मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगभग 3500 से 4,000 मीटर है। लघु हिमालय के अंतर्गत धौलाधर, पीरपंजल और महाभारत की श्रेणी आती है। कौन सी? लघु हिमालय के अंदर धौलाधर आता है, पीरपंजल आता है और महाभारत। अब हम धौलाधर की स्थिति देखें तो धौलाधर आपका जम्मू कश्मीर में है, पीरपंजल हिमाचल प्रदेश में है और महाभारत जो है नेपाल में है, ठीक है। ये लघु हिमालय के पार्ट है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई की जो है, शिवालिक श्रेणी जो की ऊंचाई है वो 1100 मीटर है। इसका पूरा नाम मानक पर्वत है या सबसे जवान पर्वत है, सबसे युवा पर्वत, ठीक है, शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई की बात कर रहा है 1100 मीटर है। कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीपंजल, धौलाधर कहाँ पे? धौलाधर आपका जम्मू कश्मीर में, पीपंजल आपका हिमाचल प्रदेश में। इन दोनों के बीच में जो रहने का स्थान होता है उसको घाटियाँ कहते हैं, ठीक है। उस कुल्लू घाटी का स्थान वही धौलाधर और पीपंजल के बीच में। दक्षिण भारत के कुछ पर्वतों के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो अरावली की बात करें, अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम श्रृंखला में से एक है। इसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? जब बहुत वर्षों में अवक्षेपणों या निक्षेपणों द्वारा पर्वत का कटाव हो जाए, ठीक है, पर्वत का जो अवशेष भाग बचता है तो उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, ठीक है। अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 1732 मीटर है, ठीक है, किसकी? गुरु शिखर की, ठीक है। गुरु शिखर के बारे में पूछता है कि जो अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि जिसकी लंबाई 1732 मीटर है, ठीक है। आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है, आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसी गुरु शिखर मंदिर पे है। यह एक जैन मंदिर है, ठीक है। इसको विमल शाही मंदिर भी कहते हैं, विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। विंध्य पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों का विभाजन करता है, ठीक है। जो विंध्य पर्वत है उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों का विभाजन करता है। फिर नेक्स्ट है सतपुड़ा श्रेणी को ब्रह्मस पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन कहते हैं सतपुड़ा श्रेणी को, ठीक है। नेक्स्ट है कि सतपुड़ा पर्वत 3 पहाड़ियों में विभाजित है। कौन कौन सी? एक राजपीपला, महादेव, मैकाल। ये सतपुड़ा श्रेणी की 3 ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी? महादेव, मैकाल, धूपगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है कि महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी है, ठीक है। महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? पंचमढ़ी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच जो है सतपुड़ा पर्वत स्थित है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहते हैं और इसकी जो ऊंचाई, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है अनाईमुडी केरल की है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहते हैं और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी है, जो कि केरला में है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है दोस्तों, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेट्टा है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है, ठीक है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पे है, तमिलनाडु में स्थित है। और सबसे अनाईमुडी जो है सबसे लंबी है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है आपका दोदा बेट्टा है, ठीक है। नेक्स्ट गारो खासी जयंतिया जो है ये घाटी मेघालय में पाई जाती है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसको हम कवर कर लेते हैं। इस सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं पूछता है, तो आप याद रखेंगे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8, ठीक है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष का। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षक बल के कारण ज्वार भाटा आता है। सूर्य के सबसे निकट जो स्थित ग्रह है वो कौन सा है? तो सूर्य के निकट स्थित ग्रह आपका बुध है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रात व दिन की अवधि कहाँ पर? देखो 21 मार्च व 22 सितंबर को, 21 मार्च और 22 सितंबर को रात और दिन की तिथि जो है बराबर होती है, 12 घंटे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। चंद्र ग्रह कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। सूर्य ग्रह हमेशा अमावस्या को लगता है। पृथ्वी का नीला ग्रह क्यों कहता है? क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण, ठीक है। जीवाश्म ग्रह
उपग्रह को कहा जाता है, तो जीवाश ग्रह जो है आपका चंद्रमा उपग्रह को कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सूर्य से ग्रह की दूरी क्या है। सॉरी, ये क्वेश्चन ऐसा है कि सूर्य से जब ग्रह सूर्य के एकदम निकटतम चले आते हैं तो उस घटना को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की घटना 3 जनवरी को घटित होती है। ठीक है, उपसर्ग की घटना जो है 3 जनवरी को घटित होती है, जिसमें जो है जितने ग्रह होते हैं सूर्य के एकदम नजदीक पहुंच जाते हैं। और 4 जुलाई को अपसौर की घटना है, जिसमें जो ग्रह होते हैं सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, सूर्य की धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य की धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो मध्यरात्रि का जो सूर्य आपका आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो सूर्य के रासायनिक संगठन में जो हाइड्रोजन का प्रतिशत है वो 71% होता है। इस बात को याद रखेंगे। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी की जो बहन है उसको शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो पृथ्वी पे जीव रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, कौन सा ग्रह जो है आपका सूर्य, कौन सी ग्रह सूर्य की हाँ 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के दक्षिणावर्त घूमते हैं। ठीक है, एक शुक्र एवं एक अरुण। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, इंपॉर्टेंट दोस्त, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो आपका मंगल पे है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर सूर्य सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह जो आपका वरुण है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाते हैं, तो बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का जिसका जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, 57% भाग देख सकते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो अभिनव तारा कहलाता है विस्फोटी तारा। तो सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। ठीक है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो सूर्य द्वारा ऊर्जा लगभग, ये गलत क्वेश्चन है सर दोस्तों, इसको हटाइए। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को आपका उपग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है, तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन लगता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई, जब 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य प्राग में जो सम्मेलन हुआ था IAU की, वहां पे प्लूटो ग्रह को मान्यता समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है, तो 27 दिन 8 घंटे में करता है। ठीक है, ज्वार भाटा की स्थिति के समय अधिक प्रभाव किसका होता है, तो चंद्रमा का अधिक प्रभाव होता है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि हरा प्रकाश उत्सर्जन करने वाला ग्रह आपका वरुण ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की जो घटना है वो चंद्रमा पर घटित है। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थिति है जो सिचुएशन, ये कहाँ पे है, ये चंद्रमा पे है। सूर्य का मतलब सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान है, तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का भंडार है। ठीक है, इसी के माध्यम से सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी, हर्शल ने की थी। सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को। चंद्रमा पर प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में 2 सेकंड के आसपास या लगभग 3 सेकंड लगता है। ठीक है, 2 सेकंड से कम समय लगता है चंद्रमा का। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और जो भी स्टैटिक क्वेश्चन बचे हैं उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।